ब्रह्मा से वो वरदान मांगता है इंद्रासन, परंतु उसकी जीवा लड़खड़ा जाती है और वह इंद्रासन की जगह निंद्रासन बोल बैठता है। परिणाम स्वरूप उसे 6-6 महीने की गहरी नींद में सोना पड़ता है। परंतु कुंभकर्ण केवल एक राक्षस नहीं था, वह निष्ठावान था, भ्रात भक्त था, वीरगति को प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं कुंभकर्ण वध सभी। सीता जी को ढूंढते हुए श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान वानरों की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं और उस युद्ध में रावण की सेना के कई महाबली मारे जाते हैं। रावण की सेना को बहुत ही भारी नुकसान होता है। एक दिन सेनापति रावण कहता है सभी मंत्रियों से, युद्ध की घड़ी समीप है, राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी है, मेरे सेनापति मारे जा चुके हैं, मेरे वीर पुत्र अक्षय कुमार, अतिकाय, रावण की संतानों को इन बानरों ने मार गिराया है। ये कौन हैं? ये बानरवासी राम और लक्ष्मण। क्या मेरी लंका अब असहाय हो गई है? मंत्री कहता है, महाराज सेना में हाहाकार है, राक्षस डरने लगे हैं। वे कहते हैं राम कोई साधारण मानव नहीं है, वो तो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। रावण मूर्ख, राम यदि विष्णु है तो मैं भी दशानन हूं, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त, शिव का भक्त, बल का भंडार हूं। तभी वहां विभीषण पधारते हैं। भ्राता रावण, वचन देने की क्षमा चाहता हूं, परंतु यह अहंकार की लंका को डुबा देगा। राम युद्ध नहीं चाहते थे, आपने ही सीता माता का हरण कर उन्हें विवश किया। रावण कहता है, क्या तू फिर वही राम राम जपने लगा? विभीषण, क्या तू यह चाहता है कि मैं उनके चरणों में झुक जाऊं? लंका का स्वामी रावण किसी से क्षमा नहीं मांगता। विभीषण कहते हैं, क्षमा वीरता का अपमान नहीं होती। भ्राता, आप जो कर रहे हैं वह नीति के विरुद्ध है। आज राक्षसों की संतानें मारी जा रही हैं, कल लंका का पतन होगा। रावण कहता है, तो क्या कोई उपाय नहीं बचा? क्या लंका का सिंहासन अब डगमगाने लगा है? नहीं, एक उपाय अब भी शेष है, कुंभकर्ण। विभीषण, महाराज, कुंभकर्ण तो अपनी 6 माह की योग निद्रा में है, उसे जगाना संभव है, और यदि उसे जबरन जगाया गया तो उसका क्रोध। रावण कहता है, उसे जगाओ, कुंभकर्ण मेरा भाई है, युद्ध का महायोद्धा है, वह लंका का असली राक्षस है। यदि वह रण भूमि में उतर गया तो राम की सेना को जड़ से हिला जाए। विभीषण कहते हैं, भ्राता रावण, क्या आप अपने प्रिय भाई को मृत्यु के मुंह में भेजना चाहते हैं? आप जानते हैं कुंभकर्ण धर्म का पक्षधर है, वह राम को अधर्मी नहीं मानता। रावण कहता है,
तो क्या तू क्या कह रहा है कि मेरा भाई मुझे छोड़ देगा? विभीषण, नहीं भाई, वह आपका साथ देगा क्योंकि आप उसके भ्राता हैं, पर युद्ध से पहले वह आपको सच अवश्य कहेगा जिसे आप शायद सुन नहीं सकेंगे। रावण कहता है, मैं कोई उपदेश नहीं सुनना चाहता विभीषण, मैं राजा हूं, मेरा निर्णय अंतिम है। और रावण सेनापति को आदेश देता है, जाओ और जाकर कुंभकर्ण को जगाओ, कहो कि लंका अब संकट में है, उसके भ्राता रावण ने उसे याद किया है। जब जब कुंभकर्ण को मध्य निद्रा से जगाने का प्रयास किया गया है, उसका प्रकोप जगाने वाले लोगों पर टूट पड़ा है और उसके क्रोध में कई सैनिक भस्म हो जाते हैं। लगा 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 महाराज, लंकापति रावण ने आपको याद किया है। लंका पर गहरा संकट छाया हुआ है। उठिए लंकेश के महारथी भाई, आपको लंकेश ने याद किया है। आपके ज्येष्ठ भ्राता बंधु बांधुओं सहित संकट में है पूरी लंका। उठिए महाराज। कुंभकर्ण को जगाने के सभी प्रयास विफल होते हैं। ढोल मजीरे हल्ला गुल्ला सब महाराज उठिए। सभी प्रयास करते हैं कि कुंभकर्ण जागे। महाराज के लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करो, उसकी सुगंध से शायद उनकी निद्रा में विघ्न आ जाए। जाओ सैनिकों।
सैनिक परेशान हो जाते हैं और रावण के पास जाते हैं। हे महाराज, आप ही हमें कुछ उपाय बताएं। सैनिकों, अभी एक उपाय बाकी है। उसे खाने पीने के लिए बहुत ही सारी वस्तुएं लेके जाओ। उसकी सुगंध से वो नींद से बाहर आ जाएगा। आदेश सुनकर चारों तरफ ढोल पिटवा दिए जाते हैं कि कुंभकर्ण के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। चलो, लंकेश के आदेशानुसार बहुत सारी भोजन सामग्री लेके चलो। अरे भोजन यहाँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। प्रभु की निद्रा ऐसे है जैसे और सालों तक चलेगी। अरे उठिए प्रभु। भोजन की खुशबू कुंभकर्ण की नाक हिलती है। जवान से हाथ हिलते हैं। धीरे धीरे कुंभकर्ण जाता है और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बैठ जाता है। अरे महाराज के लिए कुछ अत्यंत स्वादिष्ट फल दीजिए। फल उठ गए हैं प्रभु, फल दीजिए प्रभु को। महाराज, मुझे बहुत भूख लगी है। किसने मेरी निद्रा खराब की है? किसने मेरी निद्रा खराब की है? जोड़ के खड़े हो जाओ सब लोग। व्यंजन बहुत दिन से मैंने कुछ खाया नहीं। 6 महीने हो गए। वाह, मैंने सुना है राम की सेना अयोध्या से लंका में चढ़ाई किया हुआ है, इसीलिए मुझे जगाया है। पहले मैं कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। अथक प्रयासों के बाद कुंभकर्ण मध्य निद्रा से जाग उठता है। इस खुशी में मंत्री दौड़ते हुए रावण के पास आता है। महाराज, महाराज, बधाई हो, कुंभकर्ण जाग गए हैं, आप चलिए। रावण भ्राता कुंभकर्ण से वार्ता के लिए जाते हैं। प्रणाम भ्राताश्री, प्रणाम। भ्राता कुंभकर्ण, मैं क्षमा चाहता हूं तुम्हें मध्य निद्रा से जगाने के लिए, परंतु हमारी लंका पर संकट ही कुछ ऐसा आ गया है कि मुझे तुम्हें मध्य निद्रा से जगाना पड़ा। कुंभकर्ण, जानता हूं, परंतु अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन करने दीजिए। कुंभकर्ण, ये तो बहुत स्वादिष्ट भोजन है, परंतु अभी मेरा पेट भरा नहीं है, और भोजन चाहिए मुझे, और भोजन लाए। रावण, सैनिकों, भोजन की व्यवस्था और की जाए। पहले मैं खाना खा लूं,
फिर जाके दुश्मनों से लड़ूंगा। इंतजार कीजिए भ्राता, पहले मुझे पेट भर भोजन तो करने दीजिए। रावण धीरे से कहता है, भ्राता कुंभकर्ण, ओ भ्राता कुंभकर्ण, आज तुम्हें रणभूमि में जाना है, क्या तैयार है? कुंभकर्ण आहा, अति आनंदित स्वादिष्ट व्यंजन बनवाया है भ्राता श्री आपने। आहा, ये शर्मा जी नमकीन वाले भी अच्छा चिप्स लाए हैं, वाह। भ्राता श्री मैं बहुत दिनों से भूखा था, आज थोड़ा तृप्ति मिली है, वाह मेरे भ्राता श्री। परंतु मेरे भाई, तुम्हें आज युद्ध पर जाना है, हमारी लंका पर संकट छाया हुआ है। मैं जानता हूं भ्राता श्री, श्री राम की सेना अयोध्या पे चढ़ाई कर दिया है, मैं ये भी लंका जानता पर चढ़ाई कर लंका दिया। पे मैं खाने में इतना व्यस्त हूँ कि लंका अयोध्या नहीं समझ पा रहा हूँ। वाह मेरे भ्राता श्री, अति उत्तम आपने मेरे खाने की व्यवस्था करी है। 6 महीना मैं नींद में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जानता हूँ क्या सत्य है क्या असत्य है, पर मैं भाई हूँ, मैं भाई के लिए लड़ूंगा। तो भ्राता श्री पहले मैं थोड़ा व्यंजन का लुत्फ उठा लूं। आहा, कुंभकर्ण कहता है, मेरा मन तो हमेशा लंका के लिए धड़कता है, पर भीतर एक वेदना भी है जो शब्दों में नहीं आती। मेरा भी खून है वो इंसान, पर आज धर्म और कर्तव्य मुझे तेरे साथ खड़ा करता है। रावण कहता है, मुझे पता है तू बड़ा न्याय प्रिय है, पर युद्ध धर्म की परीक्षा है, तेरे बिना मेरी सेना कमजोर है। तू मेरे कवच, मेरा पराक्रम, मेरी लंका की आखिरी उम्मीद है भ्राता। कुंभकर्ण कहता है, मैं सोचता हूँ उस दिन की जब हम छोटे थे, साथ खेलते थे, तू बड़ा होता था, मैं तेरी छाया। आज वही छाया लंका की रक्षा के लिए तलवार उठाएगी। रावण, पर इस युद्ध में हम दोनों को जान का भी खतरा है। मुझे डर है कि यदि तू गिरा तो मेरी लंका भी गिर जाएगी। कुंभकर्ण कहते हैं, डर से जीत नहीं मिलती रावण, मौत से भी बड़ा कर्तव्य है। तेरे और लंका के लिए मैं हर खतरे को स्वीकार करता हूँ। रावण, तू केवल मेरा भाई नहीं, मेरी शान है। इस युद्ध में तूने जो किया उसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। कुंभकर्ण कहते हैं, यदि मेरे प्राण त्याग दूं तो समझना ये मेरी नहीं, हमारे लिए कुर्बानी है। लंका की मिट्टी के लिए, आपके लिए कुर्बानी है। युद्ध के मैदान पर कुंभकर्ण का प्रवेश होगा और अपने भ्राता रावण से आज्ञा लेकर कुंभकर्ण युद्ध के लिए चल देता है। जय लंकेश। रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी को बुलाओ। कुंभकर्ण बहुत ही विशाल काया
जी इधर आ जाइए 1 मिनट के लिए। बोलो सियावर रामचंद्र की, श्यावर रामचंद्र की, श्यावर रामचंद्र की, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम। जय जय सिया राम। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। प्रभु राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो, श्यावर रामचंद्र भगवान की। बच्चों युद्ध भूमि में राम और भ्राता लक्ष्मण अपनी सेना के साथ, तभी महाबली कुंभकर्ण अकेला ही हजारों सैनिकों के बराबर रणभूमि में आ जाता है। और अगला संवाद कुंभकर्ण और हनुमान। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, बोलो अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम मुझे आशीर्वाद दें। आज मैं रणभूमि में कुंभकर्ण को परास्त करके आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दें। जाओ पुत्र, जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जी उधर 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 बैठ जाओ महाराज जी, बैठ जाओ। युद्ध भूमि जय जी। जहां दो महाबली, दो महावीर कुंभकर्ण और हनुमान आमने सामने। कुंभकर्ण, तू कौन है जो लंका के द्वार पर इतनी निर्भीकता से खड़ा है? क्या तुम वही हनुमान हो जिसकी कथा पूरे संसार में गाई जाती है? हनुमान जी, हाँ, मैं हनुमान हूँ, रामदूत हनुमान। मैं तो शांति के लिए आया हूँ, पर युद्ध का भागी भी बनना पड़ा। कुंभकर्ण कहते हैं, हनुमान, तेरी शक्ति और साहस की बात सुनकर ही राम की सेना कांपती है, पर मेरा धर्म है लंका की रक्षा करना, चाहे वह युद्ध हो या मौत। हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारा धर्म तुम्हें यहाँ खड़ा करता है, पर राम का धर्म सत्य और न्याय की रक्षा करना है। हमारा युद्ध अधर्म के विरुद्ध है। कुंभकर्ण, सत्य और न्याय की अपनी अपनी परिभाषा होती है दूत। मैं तुम्हें और तुम्हारे राम को जानता हूँ,
पर मैं भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते हैं, तुम वीर योद्धा हो कुंभकर्ण, तेरी वीरता और सम्मान से राम भी प्रसन्न होंगे। यदि युद्ध है तो यह श्रेष्ठ होगा कि तुम वीरता से लड़ो। कुंभकर्ण, हाँ युद्ध होगा, पर मेरे मन में एक कामना है कि इस युद्ध में दोनों पक्षों के वीर सम्मानित रहें और अंत में न्याय की जीत हो। हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसी ही हमारी भी इच्छा है। आज युद्ध भूमि पर हम न केवल योद्धा बल्कि धर्म के भी रक्षक हैं। चलो हनुमान, आज ये रणभूमि गाथाओं में गूंजेगी। तुम राम के लिए, मैं लंका के लिए। जीवन या मृत्यु, धर्म और न्याय के लिए अब समय है लड़ने का। जय श्री राम। आज हम देखेंगे एक ऐसा युद्ध जो केवल बल की परीक्षा है, बल्कि बुद्धि और धैर्य का भी पराक्रम है। यह युद्ध है कुंभकर्ण और हनुमान जी के बीच। कुंभकर्ण की जो शांता और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है, और हनुमान जी जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, बलवान और बुद्धिमान हैं। हनुमान जी का जोरदार मुक्का कुंभकर्ण को छिद-विच्छिद कर देता है। कुंभकर्ण को चक्कर आने लगते हैं। कुंभकर्ण अचानक छिटक जाता है, हिलडुल जोरदार तालियां सभी किरदारों के लिए। कुंभकर्ण कहता है, अरे ये क्या हुआ? इतना जोरदार मुक्का, मेरा सारा होश उड़ गया। तुम बहुत बड़े बलवान हो हनुमान, तुम तो निश्चित ही कोई देवता हो। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा मुझे हिला दिया, ऐसा कोई और नहीं कर सका। हनुमान जी, मैं देव नहीं बल्कि राम का दास हूँ। राम की भक्ति से ही मुझे शक्ति मिलती है। धर्म की रक्षा के लिए यह शक्ति सदैव मेरे साथ रहती है। कुंभकर्ण, हे हनुमान, तुम्हारी शक्ति को मैं नमन करता हूँ। तुम्हारे सामने मेरा पराक्रम भी फीका पड़ता है। राम का नाम महान है और तुम उसके सच्चे सैनिक हो। अब कुंभकर्ण श्री राम जी से युद्ध के लिए आगे बढ़ता है। महान भक्त, महासिंह भक्त कुंभकर्ण अपने ही आराध्य प्रभु श्री राम के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। बीच रणभूमि में जो वीर दोनों आमने सामने आ जाते हैं। दोनों की आंखों में दृढ़ता, शक्ति झलक रही है। चारों ओर रण के शोर के बीच कुछ पल शांति सी छा जाती है। राम जी कहते हैं, हे कुंभकर्ण, तुम्हारी विशालता और शक्ति के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि शक्ति का असली मतलब क्या है? शक्ति तभी महान होती है जब वह धर्म के साथ हो। मैं यहाँ केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा के लिए खड़ा हूँ। आज तुम्हारा अंत होगा, क्योंकि अधर्म की कोई जगह नहीं होती इस धरती पर। सभी कुंभकर्ण, लोग जोरदार तालियां बजाएं। कुंभकर्ण गर्जना करते हुए, राम, तुम्हारे शब्द सुनकर तो लगता है जैसे तुम धर्म के पहरेदार हो, पर युद्ध में शब्द कम और कर्म ज्यादा बोलते हैं।
मैं रावण का भाई हूं और उसकी सेना का अभिन्न अंग। मेरे रक्त में युद्ध की आग दौड़ती है। मुझे रोक पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तुम्हारे लिए लड़ाई आखिरी साबित होगी। राम जी कहते हैं, कुंभकर्ण, युद्ध तो होगा ही, क्योंकि सत्य और अधर्म के बीच लड़ाई अनिवार्य है। तुम बड़े योद्धा हो, इस बात से मुझे कोई संदेह नहीं है, पर याद रखो, जिस शक्ति में करुणा, न्याय और भक्ति नहीं होती, वह शक्ति अंततः नष्ट हो जाती है। मैं तुम्हारे हृदय में भी अच्छाई की एक किरण देखता हूँ, पर वह अब भी अधर्म के घने अंधकार में घिरी है। आपने ऐसा कहकर राम अपने धनुष को कुंभकर्ण के सामने तान देते हैं। राम जी कहते हैं, कुंभकर्ण, मैं तुम्हारे साहस सम्मान की कद्र करता हूं, परंतु इस युद्ध में निर्णय होगा। आज ये युद्ध निर्णायक होगा। राम धनुष कसते हैं और खुश होकर, जानते हुए, कुंभकर्ण राम जी के सामने उनके तीर को अपने सीने पर दे देता है। वही कुंभकर्ण के सीने में क्या करता है और दिविंकाय कुंभकर्ण धीरे धीरे पृथ्वी पर गिर जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम, जय श्री राम, जय रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम, जय श्री राम। पूरी युद्ध भूमि में राम घोष उठता है। सभी वानर सेना राम जी के जयकारे लगाते हैं, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस प्रकार एक महायोद्धा, एक परम भक्त, एक परम भ्राता, जिसका युद्ध भूमि में अंत होता है, और श्यावर रामचंद्र भगवान की उठ जाओ। ओए कट तो बोलो। अभी दिखाई इस युद्ध में यह सिखाया कि धर्म की जीत कभी निस्वार्थ और न्याय के साथ होती है। आइए हम सब इस गाथा से मिली सीख को अपने जीवन
बोलो बजरंगबली महाराज की। आज की